अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वमङ्गलहेतवे पार्वतीप्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। काल देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रदानाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। एतत् कर्म प्रदानाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी आनु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज का पवित्र दिवस, आज है गुरु पूर्णिमा। क्या पूर्णिमा? वैसे हम लोग का 18 शास्त्र बताया गया है और उसको बनाया है व्यासदेव ने, संरक्षण किया है। तो आज व्यासदेव का भी पूजन होना चाहिए, उसी का गुरु पूजन है। सारे शास्त्रों को जिसने बनाया आज उसका पूर्णिमा है, आज उसका दिवस है। इसका मतलब क्या व्यासदेव होने से पहले गुरु पूर्णिमा नहीं था? बोले था। आज के दिन बृहस्पति महाग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं। कौन? बृहस्पति। और बृहस्पति महाग्रह का कलर है पीला। वैसे गुरु पूर्णिमा में आप सफेद भी पहन सकते हैं, पूजा करने में, गुरु पूजन में तो सफेद ही पहनना चाहिए। लेकिन आज जेहेतु त्योहार गुरु पूर्णिमा आ गया, इससे बढ़िया है कि हम लोग येलो पहनें। सबका येलो वातावरण शुभ होता है, क्योंकि गुरु प्रसन्न हो, पंचमे बृहस्पति, अगर बृहस्पति प्रसन्न हो तो सारा संकट दूर हो जाता है। शास्त्र में सबसे बताया गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं आजकल का व्हाट्सएप दुनिया में, तो हम लोग सीधा एक शरीर को गुरु मान लेते हैं। एक शरीर ना किसी, जैसे हम लोग गुरु ब्रह्मा बोले जब अपने गुरु को ध्यान कर लेते। मैं हमेशा कहा गुरु एक सत्ता होता है। मनुष्य जीवन में सबसे पहला गुरु कौन है? माँ, उसके बाद पिता, उसके बाद जो हम लोग को पढ़ाया, उसके बाद पग पग में हमें गुरु मिले। ऐसा नहीं कि नहीं मिले। और जिसको पग पग में शिक्षा नहीं मिला वो आदमी उतना डेवलप नहीं कर पाया। जो शिक्षा मिला और शिक्षा को एडॉप्ट किया वही आदमी आगे बढ़ पाया। उसके बाद संसारिक दुनिया में हम लोग
जब तक पढ़ते रहते हैं किसी को गुरु जी बोल देते हैं। उसके बाद संसार में एक नियम चला है कि गुरु बनाना है। जब आदमी ज्यादा बदमाशी करता है तो बाहर साइड में कहते हैं कि गुरु आदमी है, वो बदमाश है। मनुष्य जीवन में गुरु होना जरूरी है। ये शरीर पाकर अगर हमने गुरु का ज्ञान नहीं लिया, गुरु नहीं किया, इसका मतलब उसका मृत्यु होना, उसको आगे गिना जाता है निगुरा मर गया। क्या होकर मर गया? निगुरा। गुरु फोर्सफुली नहीं होता, गुरु बाय चॉइस होता है। पहले बाय चॉइस होता है कि हम लोग देख लिए तिलक लगाए हैं, सुंदर चेहरा है, बहुत सारा आदमी है, आदमी गुरु बना लिए। आश्रम बढ़िया है, गुरु बना लिए। सबसे पहला, मैं तो गुरु के ऊपर लाखों प्रवचन कर चुका हूं, तब भी कुछ बता दूं। सबसे पहला, गुरु माने ये नहीं होता कि उसके बहुत सारे चेले हैं। अगर कोई व्यक्ति का बहुत सारा चेला है और उसको देख के हम लोग गुरु बना लिए तो फंस जाएंगे। गुरु का बैकग्राउंड ऐश्वर्य देख के अगर हम लोग गुरु बना लिए तो भी हम फंस जाएंगे। फंस क्या जाएंगे? अभी वो गा रही थी कि हरि नाम सकल संपत्ति का सार, मैं अंदर में सुन रहा था। तो सकल संपत्ति क्या है? मनुष्य जीवन में अभी हम लोग का शरीर अगर है तो सबसे पहला संपत्ति है श्वास। श्वास अगर ठीक है, शरीर ठीक है, तो सबसे पहला संपत्ति है। दूसरा बार संपत्ति अगर संसार में हम लोग हैं तो वो संपत्ति का नाम है पैसा। तो भगवान का नाम क्या श्वास के लिए, पैसे के लिए इसका आधार है? नहीं। हरि नाम अपने आप में एक संपत्ति है। क्या है? संपत्ति नहीं बचा संपत्ति, संपत्ति नारायण विपत्ति नहीं बचो विपत्ति, विपत्ति नारायण विस्मृति। इतना बड़ा हमको कोई संपत्ति नहीं मिल गया इस दुनिया में कि हम हरि गुरु नारायण को भूल जाए, और इतना बड़ा कोई विपत्ति नहीं आया तो भी हम गुरु नारायण को भूल जाए। आप मानो या ना मानो, नारायण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? 4 प्रकार की नारायण है। एक नारायण का 4 स्वरूप। एक जो बद्रीनाथ में है, हरि अर्जुन, ये एक नारायण है। दूसरा नारायण जो हमारे ब्रह्मांड के देवता है, अगर कोई तकलीफ हुआ तो हमारे पृथ्वी उन्हीं के पास जाती है, वो है शयन साई नारायण, जो क्षीर सागर में सोए हैं। लक्ष्मी जिनकी पैर दबाती है वो हमारा बाप है। और एक नारायण जिनका लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा 3 पत्नी है, वो कहां रहते हैं? वैकुंठ में। वैकुंठाधिपति नारायण तीसरा। और चौथा नारायण जो गोलोक में रहते हैं। कहां रहते हैं? जो कृष्ण के स्वरूप है, और चार हाथ वाले कृष्ण हैं। 2 में बंसी पकड़े हैं, एक में चक्र, एक में गदा। ये नारायण। तो इनको एक को बोला जाता है संकर्षण, दूसरा को बोला जाता है वासुदेव, तीसरा को बोला जाता है अनिरुद्ध, और चौथा को बोला जाता है प्रद्युम्न। ये 4 प्रकार के जो नाम है, ये चारों मिलते हैं तो नारायण होते हैं। क्या होते हैं? नारायण है। चारों नारायण, कोई एक में कमी नहीं। जब भगवान कृष्ण का अवतार लेने का समय आया तो सबसे पहले पृथ्वी कहां गई थी? क्षीर सागर वाले भगवान के पास। वो आशीर्वाद दिए कि मैं आऊंगा, और वो आने लगे। तब भगवान शंकर ने कहा नहीं, आप तो पूर्ण नहीं हो, ये तो पूर्ण अवतार कला है। ऐसा चांस चा अंश,
ये सब उनके अंश, ऐसा चांस चा अंश भगवान के सब कला है। बोले आप तो पूरा नहीं हो। उसी समय रथ में एक भगवान आए जो पूरी तरह से शंख चक्र गदा पद्म धारण करके रथ, सोने के रथ से उतरे और ये जो पहले वाले नारायण थे उनके साथ मिल गए। बोले तब भी कृष्ण अवतार नहीं हो सकता, अभी भी कुछ कमी है। चौथा गोलोक का भगवान, यहाँ का भगवान आए, गोलोक वाले भगवान आए। बोले गोलोक वाले कृष्ण आने से भी नहीं हुआ, वे एक रह गए। कौन? बोले बद्रीनाथ वाले भगवान आए। ये जब चारों एक में मिले तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है शास्त्र में, क्या कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है और कहा जाता है कि क्या? श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। और आप कोई भी गुरु करो, हमें कोई मतलब नहीं। एक जो छोटा सा उदाहरण दूंगा, समझ लेना। बहुत सारे किसी व्यक्ति का चेला है, टीवी में देख लिए, बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइज हो रहा है, बस उसको हम गुरु बना लेंगे। एक चक्कर में मत पड़ना, आगे पीछे हो सकता है फायदा भी हो, आगे पीछे धोखा भी हो। क्योंकि गुरु बनाने का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जिसको आप गुरु मानते हो, क्या वो भगवत प्राप्ति करने वाला गुरु है? क्या वो भगवत प्राप्ति कर चुका है? जहां आपके गुरु भगवत प्राप्ति नहीं किए हैं तो मान के चलो आपका भी भगवत प्राप्त करने वाला सपना अधूरा ही रह जाएगा। आगे गुरु, पीछे चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेल। उदाहरण, अगर हमने कूदना है, संसार में कूदना है, तो कूदना कैसे सीखेंगे? अगर मेढक से हम लोग सीखेंगे तो मेढक कूदना नहीं सिखा सकता, मेढक फुदकना सिखा सकता है। क्या सिखा सकता है? तो आपके गुरु अगर मेढक है तो आपको कूदना नहीं सिखा सकता, अरे बोल बोल के आपको फुदकना सिखाएगा। अगर आपको ऊंचा उड़ना है, इस संसार से ऊंचा उड़ना है, तो आप कबूतर के साथ करेंगे तो नहीं चलेगा। कबूतर आगे उड़ता है और घोंसला बना लेता है, इसका मतलब बाबा ऊपर उड़ा और घोंसला बना संसार। आज के जितने गुरु लोग हैं सब अपना ग्लैमर दिखा के, पैसा दिखा के चल तो जाते हैं प्रवचन करते हुए, हरि का नाम भागवत का 4 लाइन करके, और आगे में शादी कर लेते हैं, आधे में संसार में पड़ जाते हैं। ये लोग वो कबूतर है जो आगे में उड़ के घोंसला बना लेते हैं। अगर आपको उड़ना है तो गिद्ध को करना पड़ेगा आपका गुरु, तो ऊंचाई पर उड़ेगा। क्या उड़ेगा? ऊंचाई पर। कबूतर को गुरु बनाने से वो आगे चल के घोंसला बना लेगा। बोल सांचे दरबार की। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ये 4 प्रकार के नारायण हमारे पुरी में है, इसलिए कि पुरी को बोला गया गोप्य स्थानम। इसलिए कोई भी शास्त्र में इसका ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, ना इस भगवान का मिलता है, क्योंकि ये गोप्य स्थान है। और न जाने इसमें इतने सारे कहानी है जो लुप्त प्राय है। अगर हो सके तो आप भी जानते होंगे, लेकिन 1-2 तो मैं बताऊंगा आज भगवान के बारे में। समझ गए? गुरु किसको बनाना है? उड़ने वाला कि उड़ने वाले? क्या उड़ने वाला है? उड़ने वाला, उड़ने वाला, उड़ने वाला, उड़ने वाला। खुद कितना कूदेगा? पूरा 1 भागवत, 2 भागवत, 2 कहानी, बस खत्म। नंबर 2, वो गुरु जो आपका पैसा तो हरण करता है चांदा लेके, लेकिन आपकी तकलीफ नहीं हरण करता। यहां गुरु को नरक जाने का रास्ता बता दिया है कि गुरु अगर किसी में द्वेष देखे
किसी के लिए गलत करे, किसी के नहीं, अपने शिष्यों के लिए खास तौर पर, तो फिर वो नरकगामी होगा। वो गुरु कहने की पदव्याची नहीं है, उसका गुरु सत्ता को खींच लिया जाता है। कौन खींचता है? 3 आदमी है, गुरु सत्ता को खींच लेते हैं। आप किसी को भी गुरु मानो, आकाशे पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरे सर्वदेवा नमस्कारम केशवम प्रतिगृह्य। जैसे बादल की पानी बरसते हुए नदी से होके सागर में चला जाता है, आप किसी को भी गुरु बनाओ, संसारिक गुरु बनाओ, माइक गुरु बनाओ, फोटो को गुरु बनाओ, मूर्ति को गुरु बनाओ, आपका प्रणाम सीधा केशवम प्रतिगृह्य केशव के चरण में चला जाता है। इसका मतलब आप कभी किसी को गुरु बना के प्रणाम कर लिए तो भी आप ठगेंगे नहीं, आपका प्रणाम यहाँ चला जाएगा। लेकिन जो उद्धार हरि के नाम से होगा, वो नाम नहीं पाने के कारण, वो संपत्ति नहीं पाने के कारण आपका उद्धार होना फिर सुनिश्चित नहीं है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जगदेव, फिर आना पड़ेगा। फिर आगे जाके तो गुरु मिल जाएगा आपको, वही गुरु फिर आपको चलाएगा। इसलिए व्यास देव सर्वभावी उनका दिन है, सर्वोच्च, इसलिए व्यास गादी कहा जाता है। इसको व्यास पूजन होता है। व्यास पूजन में तिलक, चंदन, पानी, पान और फूल और वस्त्र दिया जाता है। ये 4 चीज होता है तो गुरु पूजन हो जाता है। क्या क्या? जल अर्पण, चंदन अर्पण, फूल अर्पण और पान और वस्त्र। ये 4 चीज देने से, 5 चीज देने से गुरु पूजन समाप्त। जरूरी नहीं कि तिलक करो और इधर लफाफा दो तो गुरु पूजन होगा। दे दिया करो लफाफा, गुरु का बहुत काम रहता है, लेकिन समझ जाओ। भवन में इधर देख रहे कौन लफाफा देगा। सुनो ना भैया, एक कुआं है। क्या है? कुआं। और मैं सबको बोला देखो कुआं में 1-1 सिक्का डालोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो हजारों आदमी आए कुआं में सिक्का डाले, कुआं का पेट भरेगा? बस समझ लो तुम लोग संसार का लफाफा, मेरे लिए कुआं है, मैं एक कुआं हूं, कभी समाप्त नहीं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक जगह है जहां सिक्का लगाया जाता है। वहां बोलते हैं कि सिक्का अगर लग गया उस दीवार में तो जो इच्छा मांगो पूरा हो जाता है। मैं लिया सिक्का, एक लगा के लग गया। मेरे को कोई पूछा कि दादा क्या मांगे, मैंने 1 लाख करोड़, तो दे तो नहीं पाएगा लेकिन मांग लिया। बोले दे दिया तो बोले अगले दिन अगले मिनट उसको चढ़ा दूंगा, फिर बोलूंगा सिक्का दे लगाऊंगा। कुआं समाप्त नहीं। जन्म जन्म की मनुष्य की चाह है, इच्छा, क्या होता है? डिजायर। ये डिजायर कभी अंत नहीं होता। आप अगर ईश्वर के रास्ते में चलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को योग्य बनाओ कि संसार कृत जो डिजायर है, ये डिजायर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जरूरी तो है लेकिन इस डिजायर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बन जाएगा ना जी, पति तो पावन बना होता है। पतित पावन बना आओ के ते बेड़ा, पतित पावन बना आओ के ते बेड़ा, हसी गली भवा जाने नवदिया उड़कू प्रभु नवदिया उड़कू सब कोई जानता है कि इसका नाम है पतित पावन। क्या है? भागवत। आज 21 हाथ का उड़ता है, कहते हैं एक, लेकिन पहले वो पतित पावन वाला ऊपर से उड़ के वो जो भगवान का स्नान का नीचे पानी नहीं है उस कुंड में वो पतित पावन वाला गिरता है। इतना बड़ा 121 मीटर की फीट है, मीटर है, उतना बड़ा लगता था। और उसको लेके आदमी ऐसे प्राण करते थे। तब जो पतित होता था उसको पवित्र होता था। वो खत्म हो गया। समझ गए हो? हम लोग पतित बढ़ते गए, दवाई कम होते गया, बीमारी बढ़ते गए।
गुरु गुरु वो अंधार से जो उजाले की ओर ले चले। कोई बोलेगा हमारे जीवन में कोई अंधेरा है? अंधेरा किसको बोलते हैं? अज्ञानता। अब एक कहानी में बोलूंगा, अगर वो कहानी नहीं जानते हैं तो वो ज्ञान है। गुरु आपको सुनाया, आपको ज्ञान दिया, एक गाना के लिए, एक कहानी के लिए आपके गुरु हो गए। जरूरी तो नहीं जीवन में कोई किसी का गुरु होगा। तो जो अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी उजाले की ओर ले जाए वो है गुरु। मैं बार बार बोला किसी ऐसे महापुरुष को गुरु बनाओ जिसको आप गुरु बोल पाओ। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग गुरु बनाएंगे तो गुरु को हम परीक्षा करेंगे, देखेंगे ये हमारे गुरु लायक है कि नहीं। उससे हमारा ज्ञान ज्यादा होगा तब ना उसको गुरु बनाएंगे। हम लोग वही करते हैं, देख लेते हैं बाहरी स्वरूप और गुरु बना के फंस जाते हैं। नंबर 2, गुरु बनाना नहीं पड़ता, गुरु जीवन में अपने आप आ जाते हैं। जैसे एक तो फल, जैसे गौशाला में आम के अमरूद का फल है, कच्चा रहता है, मिट्टू मारा चोंच कुछ नहीं, फिर मारा चोंच कुछ नहीं, मारते गया, आखिरी में जिस दिन पकता है मिट्टू खा के चला जाता है। इस तरह गुरु आपके जीवन में आके अपने आप चोंच मारेंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है कि कहीं खोज के आपको गुरु बनाना है, गुरु अपने आप जीवन में आते हैं। खोज के गुरु बनाओगे तो कल भटकने का डर रहेगा, और अपने आप जीवन में जो गुरु आ जाते हैं फिर वो भगवान की तरफ से प्रेरित होते हैं। इसलिए कहा जाता है बड़े भाग्य मनुष्य का न पावा। बड़े भाग्य होता है तो मनुष्य के शरीर हमें मिला है। और हम लोग खो कैसे गए? कुकुर धावड़ी, गौधव स्नानो, काको अरड़ी, अश्वानो संपत्ति। कुत्ता जैसे इधर उधर दौड़ रहे हैं, उतना संपत्ति बच्चा तो पशु भी पैदा कर लेता है। आगे हम जीवन में आके क्या कर लिए? हम लोग जो भी किए, संसार में आए, बच्चा हुए, पढ़े लिखे, पैदा हुए, शादी की, सब ठीक है। इसमें भी अकेले रहेंगे, क्योंकि बार बार अकेले में आदमी सोच नहीं सकता, अकेले में सोच सकता। अकेले में सोच सकता है। नंबर 1, व्हाट टू डू। अभी नहीं, अभी मुझे क्या करना है नहीं, व्हाट टू डू, क्या करना है। तुम तो कर लिए, फैक्ट्री कर लिए, ऑफिस कर लिए, बच्चा पैदा कर लिए, संपत्ति कर लिए, क्या करना है अब, व्हाट टू डू। मैं कहां से आया हूं, संपत्ति संबंध तो यहां बना लिया सबको। किसी को बाप, किसी को माँ, किसी को बेटा, किसी को कुछ, सारा संबंध छूटने वाला है, और उस छूटने वाला संबंध को अपने अपना लिया और कहते हैं ये हमारे हैं। अब भगवान कहते हैं क्या? भगवान को झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। यहां देखो प्रियतम भी बोलते हैं। प्रिय माने हमको रसगुल्ला प्रिय है, हमें दाल भी प्रिय है, हमें दाल मखनी भी प्रिय है, बहुत सारा चीज प्रिय है। और प्रिय में से कुछ खास चीज है जो प्रियतर है। ये गाड़ी मुझे प्रियतर है, लेकिन सब प्रियतर में सुपरलेटिव डिग्री, प्रियतम, ओनली वन। दो प्रियतम नहीं हो सकते, एक प्रियतम, तुम हमारे ही हो।
वो मेरे, कितना बड़ा झूठ है। इसी संबंध को समझाने के लिए जो गुरु आपको रास्ता दिखाए, समझ लेना वो वास्तविक आपके जीवन का संपत्ति दिखा रहा है। आपको चमत्कार दिखाया, खाता दिखाया, ये जो आप लोग करते हो ना खाता, कागज में दिखा दिया भविष्य, ये मैं 1988 से करके छोड़ चुका हूँ। पप्पू लोग को याद होगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरे पीछे सैकड़ों लड़के घूम रहे थे कि भविष्य बताएगा कोई, लेकिन मैंने देखा उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं इस चीज के लिए आया हूँ, किसी को भविष्य बता दूं, किसी का बच्चा हो जाएगा, किसी का संपत्ति हो जाएगा, ये तो खेल है। आप गुरु में संबंध रख के भक्ति रखो, आपकी सारी चीज पूरा होगा, क्योंकि भगवान ने कहा, क्या कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथास्तेव भजाम्यहम्, मेरे को जो जैसा भजता है वैसे ही मैं भजता हूँ। अब अनन्याम चिंतयन्ते यां महाजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहां, मैं उसकी सारी चीज को ग्रहण कर लेता हूँ। उसको जरूरत है आगे खड़ा रहेगा, उसको जरूरत है आगे खड़ा रहेगा। और ध्यान रखना, अगर हम लोग बहुत सारा प्रचेष्टा करके भी अगर इस संसारिक दुनिया में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो मान के चलना हमारे ठाकुर उस चीज को देने लगे मना। ऐसा उंगली करो सब, ये अपने अपने पास में, और एक लो ऐसा लो, ये समझ लो चक्कू है, और ऐसे 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 करो, जल्दी। कभी भी एक चक्कू से अपने उंगली में लगने का डर है कि नहीं? अपने उंगली में करते हुए भी, खुद करते हुए भी लगने का डर है। ये संसार वैसे ही संसार के साथ चलना है। ये हम लोग चक्कू ले लिए, जीवन तो ले लिए, जन्म तो ले लिए, आते समय कुछ प्रारब्ध लेके आए थे, लेकिन यहाँ प्रारब्ध को खर्चा करके जा रहे हैं। कुछ नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। दान देना कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं है पवन भैया, किसी को सहायता कर देना ये कंस्ट्रक्शन नहीं है। आप किसी को सोना दे दिए, आपका उसका फल मिलेगा, अगले जीवन में आप सुंदर होंगे, अग्नि की तरह चमकते रहेंगे बस। या फिर आगे जन्म में शनि का प्रकोप होगा तो बच सकते, इतने ही। कहते हैं चावल दान, जानते हो जाएगा, चावल दान आप दे दिए किसी को, वो भी बहुत बड़ा दान है। फायदा क्या होगा? आप ऊपर जाओगे, एक आदमी था वो कुछ भी दान नहीं करता, तो ऊपर जाके यहाँ बाहर में खाली सोने का सिक्का देता, खाली सोने का सिक्का। मुसलमान लोग की कहानी है। वो जब ऊपर गया तो पंक्ति में उसको खाने के लिए बैठा है, सब खा रहे हैं बढ़िया बढ़िया चीज, इसको थाल आया, उसमें एक थाल सोने का सिक्का है। बोले मैं क्या करूंगा? बोले एक तो दिया, एक पाएगा, खा इसको। तो बोला तुम लोग कैसे चावल दाल खा रहे हो? बोले हम लोग अन्न का दान किए थे। इसलिए मनुष्य अन्न में परिपुष्ट, अन्न में सकल ब्रह्मांड है। ये अन्न ही सकल, अन्न में पिंड बनता है और पिंड ही सकल ब्रह्मांड है। अन्न से सारी सृष्टि, कीड़ा मकोड़ा सब, अन्न माने खाली चावल दाल होता है, कोई भी खाने का वस्तु अन्न, इसमें से ही सारा सृष्टि है। तो हम अगर ये सब दिए तो एज यूजुअल पाएंगे, और जाएंगे कहां? पितर लोग। कहां जाएंगे? फिर वहां आधा हाथ रहेगा, आधा आंख रहेगा, एक दांत नहीं रहेगा, वहां पितरों के साथ बैठे रहेंगे। वो लोग जैसे आपको गाली देते थे वहां गाली देंगे, क्योंकि पितर लोग में कोई शांत तो नहीं रहता, अशांत रहते हैं सब, इसलिए उनको शांत करने के लिए पानी देना पड़ता है यहाँ से। और पितरों को शांत अगर करना है, ये तो सब धर्म भूल गए हम लोग, तो केवल हरि कीर्तन करना चाहिए। हरि कीर्तन करने से पितरों को जो जलन होता है, कष्ट होता है, अगर उसके घर में कोई हरि कीर्तन करने वाला मिल जाए तो उसके घर का पितर लोग तुरंत होते। नृत्यम की पितरा, शास्त्र कहता है,
उसके घर के पितर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं कि हमारे घर में एक हरि भक्त पैदा हो गया, उसके 7 पितर तर जाते हैं। इसका मतलब 7 लोग का पितर नहीं तरे होंगे, तभी ना हरि भक्त आएगा। भगवान कृपा करते हैं, हम लोग पापी लोग को देखते हैं, आखिरी में एक घर में हरि भक्त भेज देते हैं ताकि हम लोग का कल्याण। गुरु जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए, गुरु बाय चॉइस नहीं होता है, गुरु अपने आप आ जाए। गुरु बोले, गुरु के ऊपर नहीं बोले, गुरु आप मानो या ना मानो, गुरु 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। एक कुर्री पक्षी, एक पक्षी पहाड़ के कुल्हा में अंडा देता है और अंडे के ऊपर में नहीं बैठता है, 15 फीट ऊपर में ची 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 करके घूमता रहता है, उस अंडे को देखता रहता है। उस अंडे के आवाज से, उस चिड़िया की आवाज से उसमें बच्चे पैदा होते हैं, बैठता कभी नहीं। नंबर 2 कछुआ, आप देखे हो ना, कछुआ अंडा देता है और मां अंडा देके चली जाती है, हजारों बच्चे सब अब चल रहे हैं, कोई आगे जा रहा है समंदर की ओर, कोई कछुआ बालू के ऊपर की ओर नहीं जाता है। देखो भगवान का विधान, पैदा हुआ है, जानता नहीं कहां जाना है, लेकिन जाता है समंदर की ओर, और उस बीच में कोई चिड़िया आके ले गया, कोई बात चोंच मार के ले गया उसको, जिसका तो प्रारब्ध, जन्म तो हुआ है, कुछ समय के लिए भोग हुआ, कोई चिड़िया खा के चला गया। तो वो जो आगे जा रहा है, जो अंडा पैदा हुआ, अंडा से बच्चा, वो क्या है कि वो कछुआ अंडा लेके चला गया पानी में, और पानी से अंडा को याद करता है कि मेरा अंडा है, 100 अंडा दिया हूं, अब पानी में घूमता रहता है। समय आते 1 महीना के अंदर बच्चा पैदा, तब चला जाता है, फिर कछुआ हो जाता है। नंबर 3 एक पक्षी, मोर ले लो, वो क्या करता है, अंडा देता है, उसके ऊपर में बैठता है, कबूतर इत्यादि, और उसके गर्म से बच्चा पैदा होता है। क्या होता है? उसके ऊपर बैठता है तो बच्चा को, मुर्गी, कबूतर, मोर। एक अंडा मछली भी देता है, मछली एक साथ 100-200 अंडा देख के ऐसे जगह में फंसा देता है ताकि वो पानी में ऐसे से बहते रहते हैं अंडा। आप देखे होंगे, आपका प्रैक्टिस होगा कि नहीं पता। उसके बाद तो मछली आसपास में घूमते रहती है, उसमें से भी बच्चा पैदा होता है। 4 प्रकार की चीजों से बच्चे पैदा होते हैं। ये चारों लक्षण एक सद्गुरु में होता है। नंबर 1 कुर्री पक्षी, वो ऊपर में बैठ के चू चू करता है, तब बच्चा पैदा होता है। गुरु, आप उससे मिलो मत, नहीं भी मिल पाए, नहीं भी देख पाए, नहीं एक बार गुरु कर लिए, लेकिन उसका आवाज सुन रहे हो। आजकल तो तंत्र के हिसाब से आदमी सुन सकता है, अगर उसका आवाज कान में पड़ रहा है तो समझ लो वो गुरु के चिंतन में आप हो, आपके ऊपर निश्चित ना कुछ फायदा हो। एक कछुआ अंडा देके चला गया, बच्चा पैदा हो रहे हैं। एक बार कहीं कोई मेला में गुरु बना लिए, भाग्य के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, और गुरु चले गए, सन्यासी बाबा थे, कहीं चले गए, आप गुरु से कभी मिल नहीं पाए उसके बाद। लेकिन गुरु के ऐसा आप कुछ कर दिए हो कि गुरु के चिंतन में आप हो, सदगुरु के, तब भी आपका कल्याण होने वाला है। जैसे कछुआ याद करता है, वैसे अगर गुरु आपको याद कर रहे कोई हिसाब से, आपका कर्तव्य ऐसा कुछ हो गया है, सदगुरु के दिमाग में आप आ गए, तो ध्यान रखना आपकी कल्याण होगा, चाहे आप गुरु से मिलो या नहीं। नंबर 3 मछली, पानी पी पी के घूमते रहती है, पास में रहती है। अगर आप गुरु के आसपास में रह के सत्संग कर रहे हैं, जीवन में सत्संग कर रहे हैं,
तो भी आपकी कल्याण होने वाला है। नंबर 4, चौथा क्या था? तो उत्तर ही आपको इसके ऊपर बैठे, तो गुरु आपके ऊपर बैठेगा, तब जाके आपका कल्याण होगा। गुरु एक तो सत्संग हो गया, और गुरु आपके ऊपर कब बैठेगा? जब आप की सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा करेंगे, तब उसको आपको लगेगा कि नहीं, इसको मुझे डांटने का अधिकार है, मुझे इसको बोलने का अधिकार है, मुझे इसको चिढ़ने का अधिकार है। तब फिर आपको फिर वो ठीक ढंग से क्या करेगा? व्यवहार करेगा। उसमें भी मनुष्य की कल्याण। ये मत सोचना कि हम लोग 4 चेले हैं, गुरु एक है, ये पैसा वाला है तो इससे ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, मैं गरीब हूं तो ज्यादा डांटते हैं। कभी कभी मनुष्य माने शिष्यों में ये भेद आ जाता है, लेकिन ऐसा भेद करके गुरु के द्रोही मत बनना। गुरु सबको एक नजर देखता है। भगवान राम ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, अब मेरे से सब पैदा हुए। लेकिन अगर आपका 4 बच्चा है और आपको पैसा चाहिए, तो बच्चा जो कमाता रहेगा उसी से पैसा मांगेंगे, स्कूल पढ़ने वाला से मांगेंगे जो कमाएगा। अगर कोई हट्टा कट्टा है, आपको सिलेंडर ऊपर लेना है, तो हट्टा कट्टा को बोलेंगे सिलेंडर ले जाओ, कि इसका ध्यान को लड़का को बोले, हट्टा कट्टा को बोलेंगे ना, तू ले जाएगा ऊपर सिलेंडर, नहीं ले पाए। तो गुरु भी देखता है कि किससे कौन सा साधन हो सकता है, इससे कौन सा साधन हो सकता है। वो शिष्य अहो भाग्यवान है, अहो भाग्यवान जो गुरु के चरण को पदचाप करता है, क्योंकि बिना इच्छा गुरु अपना पैर तो देंगे नहीं। 2 प्रकार से देंगे, अगर उनकी बहुत अहेतु की कृपा होगा कि इस जीव का कल्याण हो, तो वो आपको देंगे, पद चालन करो। या फिर उनको ये लगेगा कि नहीं, ये अधिकारी है, ये और कुछ करने के लिए अधिकारी नहीं है, ये स्पर्श करके सेवा करने का अधिकारी है, तब कृपा करके आपको मौका देगा। ऐसे मौका नहीं मिलता। वैसे भी बताया गया है कि हमारे हाथ का उंगली जो है, ये शनि महाराज कौन है? यहाँ पर। और आदमी का घुटने से पांव तक क्या होता है? क्या होता है भैया? शनि है, घुटने से पांव तक। और ये जो है ये शुक्र है, ये सब शुक्र भगवान है। तो जब शुक्र शनि को दबाएगा, समझ रहे, तो मनुष्य की कल्याण। नंबर 1, बहुत सारा पीड़ा हो, मन अशांत हो, तब माँ बाप और गुरु का पैर दबाना चाहिए। जो व्यक्ति माँ बाप गुरु बड़े का पैर दबाता है, वो कभी भी मन से अशांत नहीं होता, उसका मन शांत होता है। क्योंकि पैर दबाते ही चंद्रमा सीधा दिखता है। ऐसे नवग्रह का बात करो, हम लोग सब नवग्रह के बीच में फंसे हुए हैं, ऐसे करके दिखता है। जैसे टीना का कबाड़ है, ये जैसे खुलेगा तो आवाज करेगा, साए से शनि महाराज देखेंगे, कौन लोहा बजाएगा? एकदम क्लियर। तो माँ बाप या गुरु का चरण दबाने से चंद्रमा पृष्ठ होते हैं, मन शांत होता है, और मन जिसका शांत होता है उसको डेवलपमेंट होने में कोई देरी। मन अशांत रहेगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा? तो 4 प्रकार से गुरु के नजर में रहने से हम लोग का उद्धार होगा। अब गुरु भी 4 प्रकार के। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये तो मैं जानता हूं हु एम आई, ये भी जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं, और मुझे बचपन से कंफर्म है कि मुझे कहां जाना है। ये तीनों चीज को जानकारी लेना है हमको, और हम लोग जान के नहीं लेते इस संसार में, यही हमारी अज्ञानता है। और जो गुरु ये तीनों प्रकार के ज्ञान को समझाए आपको बार बार, वो है सदगुरु। एक मटका रहता है, मटका आप देखे होंगे, मटका बनाते समय एक लकड़ी का मार्तुल रहता है, तो वो आदमी क्या करता है, मटका के अंदर में हाथ दिया रहता है,
और इधर से ठोकता है, ऊपर से जोर से ठोकता है, लेकिन अंदर से हाथ देके उसको संभालता रहे। यही गुरु का लक्षण। आपको बाहर तरफ से तो गुरु अच्छे से ठोकता है, लेकिन अंदर से आपको मसरूर बनाता है। क्या बनाता है? मटका के उपयोगी बनाता है, आपको यूज करने लायक बनाता है। अगर ठोक दे और उसमें एक भी कंकड़ रह जाए, ज्ञानों को पता होगा, एक भी कंकड़ रह जाए तो मटका लीक कर जाएगा तल। इसलिए उसको ठोक ठोक के उसमें बालू का वो देख लेता है इंसान, एक भी कंकड़ है क्या। गुरु महाराज। उसके बाद 4 प्रकार के गुरु जीवन में आ सकते हैं। अर्चना, पहले गुरु कैसे चॉइस कर लो, देख लो। नंबर 1, जो प्रणव जैसे बाहर से सुंदर और अंदर से भी सुंदर। भाई अब प्रणव भजन कीर्तन कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो ये भी गुरु की पदवी में है, तो 10 जन इनको भी अपना आइडल मानेंगे। जितना जिसके भगवान का पावर है उतना आदमी मानेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाहर से सुंदर, अंदर से सुंदर, उसका आत्मा अंदर से अच्छा है, बाहर से भी सौम्य दिखता है। ऐसे व्यक्ति को पहचानना ज्यादा असुविधा नहीं होता। एक बाहर से गड़बड़, अंदर से गड़बड़। और जो अघोरी लोग रहते हैं, मुर्दा खाते हैं, और मां को ले जाएंगे, मदिरा स्नान करा देंगे, बकरी काट के रक्त का पान कराएंगे। ये बाहर से भी गड़बड़ है, अंदर से भी गड़बड़। ये लोग भी महापुरुष हैं। नंबर 3 महापुरुष, एक अंदर से गड़बड़ है और बाहर से ठीक है। बाहर से देखने में तो अच्छा है, मेरे जैसे, इसमें मैं ठीक, इसमें मैं लगता, बाहर से ठीक, अंदर से पूरा गड़बड़। मेरा गड़बड़ी देखना है तो वहां चला जाना, अंदर के सारा गड़बड़ी फैला हुआ। बाहर से ठीक लगता, अंदर से गड़बड़ है। तो और एक होता है बाहर से गड़बड़ है, अंदर से ठीक। कौन? उदाहरण बताओ एक तो। मामा के पास बागला ठाकुर, मीरा दीदी, कबीर देव, ये लोग सब बाहर से गड़बड़ लगे, सब गड़बड़। कोई पति को त्याग किया, कोई हम नहीं जाएंगे स्वर्ग बोल दिया, कोई कुछ। चैतन्य घर परिवार छोड़ दिए। आपके बच्चा शादी करके आएंगे, हरि बोल बोल के छोड़ देंगे घर, आप राजी होंगे? चैतन्य छोड़ा तभी ना चैतन्य बना। लेकिन हम लोग उस चीज को नहीं कर पाएंगे पूर्ण, क्योंकि हम लोग चैतन्य का अच्छा नहीं है। संज्ञ होना तो छोड़िए। तो ये जो महापुरुष है, बाहर से गड़बड़ इनका एक्टिविटी है, लेकिन अंदर से अच्छे हैं। ये 2 प्रकार के महापुरुष को पहचानना मुश्किल है। जो बाहर से गड़बड़ है, अंदर से ठीक, जो अंदर से गड़बड़ है, बाहर से ठीक। ये दोनों को पहचानना मुश्किल है। बाकी दोनों को तो पहचान सकते हैं। समझ रहे हैं? आप बोले ना, मैं आज बोला किसके बारे में बोलो, तो मैं तो ध्यान नहीं करता क्या बोलूंगा। तो अंदर में था तो गुलाटी दीदी गा रही थी, हरि नाम सारा संपत्ति है, मैं बोला वहीं से शुरू कर दूंगा। क्या संपत्ति है हरि का नाम? मैं अभी राधा जी के बारे में बोला कि संबलपुर में राधा राधा करके कोई फायदा नहीं। राधे जी क्या फायदा? एक पतंगा जल के मरेगा अग्नि में जाके प्रेम करके। आप अगर बोलोगे कि उसका जीवन ही है अग्नि, अग्नि में जाके जल जाएगा, उसका जीवन उतना ही है, तो हम लोग जलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग पतंगा नहीं है ठाकुरानी। हमें आपका प्रेम का रस लेना है। क्या लेना है? प्रेम रस। अतएव प्रेम विचाम देहि, हमें आपका प्रेम लेना है। और संबलपुर में बरसाना का, वृंदावन का प्रेम नहीं मिल सकता, चाहे कोई बात का। अब जीवन राधे राधे करते रहो, कहने की बात हो जाए, क्योंकि हम लोग केवल श्री कृष्ण से ही नहीं, श्री कृष्ण को भी प्रेम करते ही। जिस दिन जीवन में श्री कृष्ण को ही प्रेम आ गया, उस दिन ना बरसाना तेरे से दूर है, ना वृंदावन तेरे जीवन से दूर। तो जहां रहा
वही वृंदावन है। तो आदमी इसको फायदा उठा लेता है कुछ। अगर कोई बोलेगा नहीं अब हम वृंदावन जाएंगे, बीवी बोली कहाँ ही वृंदावन जी हो, इधर ही वृंदावन है, तो मछुआर का कल्याण आ गया। मैं एक बचपन में गाना सुना था कृपालु जी महाराज का, सब महाराज लोग को आज याद कर लेता हूँ गुरु पूर्णिमा में। अरे मन मूड छाड़ नारी नर हार, गुरु बिनु ब्रह्मा श्याम न देंगे साथ। ये गाना आरती है उनका, मैं गाता था इन लोग के साथ, तो मैं इस लाइन में अटक जाता था। अरे मन, वो लोग शरीर को नहीं बोले, अरे मन को बोले, अरे मन, और मन के साथ लगा दिया मूड। कौन व्यक्ति अपने आप का मन को मूड बोलेगा, पहले बताओ। अपने आप को आप स्वीकार करोगे कि मैं मूड हूं, मैं मूर्ख हूं, कोई स्वीकार करेगा? लेकिन ये गाना कहता अरे मन मूड छाड़ नारी नर हार। ये क्या संसार में फंसा है। गुरु बिनु ब्रह्मा श्याम, न ब्रह्मा न श्याम न देंगे साथ। गुरु रुष्टे जगत रुष्टा, अगर गुरु रुष्ट गया तो सारा संसार रुष्ट जाएगा। गुरु रुष्टे शिव त्राता, अगर शिव कभी रुष्ट हो गया तो गुरु आपको बचा सकता है, लेकिन गुरु रुष्ट हो गया तो शिव भी आपको बचा। इसलिए भगवान को जब लात पड़ा ब्राह्मण का, भृगु ने जब लात मारा और कहा तू जानता है मैं आ रहा हूं, अब उसी समय लक्ष्मी को देख के करवट बदल दिया। उन्होंने कहा ब्राह्मण देव, मैंने आपको अनजानत में करवट बदला, मैं किसी को नहीं डरता, कहते विष्णु भागवत के अनुसार, भागवत में आया है, मैं किसी को नहीं डरता, अगर डरता हूं तो मेरे द्वारा किसी वेद पाठी ब्राह्मण का अपमान ना हो। इसका अपमान ना हो, हम लोग उसमें ब्रैकेट में ब्राह्मण लिख देंगे, ब्राह्मण नॉट इन्वॉल्व, ब्राह्मण बाय वर्क, बाय कर्म। किसी वेद पाठी, वेद पढ़ने वाला, वेद का ज्ञाता, उस ब्राह्मण का अपमान ना हो बोल के कहते हैं। इसलिए सुदामा का पैर धो के उसको प्रणाम किया। हर देवताओं में जिसकी भी शरण में आप जाएंगे आपको गुरु करना ही, क्योंकि हम लोग का मन जो बनाया हुआ है सबका एक एक चॉइस दिया गया है। यहाँ सब बैठे हो, हम राधे राधे करेंगे, बहुत आदमी मुंह से राधे राधे बोल देगा, लेकिन बीच में जय माता दी, जय भोलेनाथ, जिसका जो आइडल है उधर वो चला, वो स्वरूप के अनुसार होता है। कोई भी सत्ता को मानो, आपको गुरु करना ही। एक चोरी विद्या करने के लिए भी, सीखने के लिए भी आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा, तभी ना आप चोरी विद्या सीखेंगे। आप जीवन में कितना चीज सीखे, देखो बैगन काटना, करेला काटना, बैगन का भरता, आलू का भरता, ऐसे सीखा है सब, वहीं से तो सीखे हैं। तो सब तो गुरु का शिक्षा है। ऐसे ही आलू भरता सीखे हॉस्टल में जाकर, आलू भी भरता बनाने के लिए किसी का देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है जीवन में। तो हमारा जीवन केवल शिक्षा 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 शिक्षा, अनेक गुरु हैं। तो कोई कहता है देख भाई मैं गुरु बना चुका हूं और गुरु नहीं बनाऊंगा, तो हमारा भागवत शास्त्र कहा कि अगर संसार को पाना है तो आप कितना गुरु बनाओगे हमको कोई गारंटी नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति करने के लिए अगर आपको गुरु बदलना है तो आप गुरु बदल सकते हैं। और परमिशन दिया 24 गुरु तक बना सकते हैं। भागवत कितना गुरु? 24 गुरु तक बना सकते हैं। दत्तात्रेय ने कहा अनेक गुरु बनाए,
सूर्य को बनाया, गंगा को बनाया, वायु को बनाया, जल को बनाया, कबूतर को बनाया। कबूतर से क्या सीखा? भागवत कहता है कि कबूतर था छोटा, बड़ा हुआ, एक घोंसला बनाया। कबूतर क्या बनाता है? घोंसला। आगे उड़ के गया, खाना खाता था, आके चुपचाप सो जाता था। कुछ देर गया, एक तो चोंच लगाने वाली कबूतरी मिल गई। और मिल गई 2 दिन कबूतर कबूतरी चोंच लगाए, अब उसको लेके अपने घर आ गए। अब दाना लेने जाता था तो कबूतरी बोलती थी मेरे लिए भी थोड़ा ले आना। अब आधा पेट खा के कबूतरी के लिए लेके आता है, कबूतरी को खिलाता है। कुछ दिन कबूतर कबूतरी रहने से अंडा हुआ। अब माँ तो और कहीं नहीं जा पाएगी, अब वहां बैठी है, इसका काम 3 गुना हो गया। उसके लिए भी लाएगा, उसके लिए भी लाएगा, काम मेहनत है, खुद भी खाएगा। बच्चा हुआ। अब कबूतरी उसको गर्म कर रही है, अब घर से नहीं निकलती कबूतरी। कबूतर का 3 गुना काम, माँ के लिए, बच्चा के लिए, खुद के लिए। जैसे पप्पू फंसा हुआ है, 3 गुना काम। कितना सुंदर यूनिवर्सिटी में था, अकेले, हैंडसम, सुंदर, कर्ली हेयर, पीएचडी होल्डर लड़का। तू अगर अकेले रहता, इंग्लिश में प्रवचन करता तो ऐश्वर्य तेरे पीछे पड़ता। उस समय भी मैं बोला था, मैं जो बोलता हूँ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आगे दुनिया में बोलो। क्या नहीं आता, क्या कर लिए, क्या कर लिए। एक कुत्ता भी शादी कर लेता है, 2 बच्चा पैदा कर लेता है, घर बना लेता है, मर जाता है। हम लोग को दिखाओ क्या, तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा बच्चा पल नहीं जाएगा। कबूतर, कबूतरी पिलाया, कबूतर से बच्चा हुआ। अब नीचे एक तो ब्याज आया, देखा कि आगे 2-3 कबूतर है, जाल बिछा दिया। आज जगत में हस्बैंड वाइफ ऐसे ऐसे हो रहे हैं। एक अंडा और आ गया, तो कबूतरी एक अंडा देख के बच्चा को उड़ाना चाहती है, ताकि इसको पालेगी, उसको उड़ाएगी। बच्चा उड़ नहीं पाया, नीचे गिर गया। नीचे जैसे गया, कबूतरी रोने लगी, आए मेरा बेटा गिर गया, आए मेरा बेटा गिर गया। मैं और रख के क्या करूंगी अपने जीवन को, मैं भी चली जाती हूँ, अपनी प्राण देती हूँ। मुझे बच्चा के चक्कर में कबूतरी भी आके जाल में गिर गई। अब कबूतर सोच रहा है, देखा अभी ये कबूतर को क्या करना चाहिए, आप बताओ। ये भागवत में भी ऐसे ही प्रश्न सुखदेव जी को, सुखदेव ने परीक्षित को पूछा, ये परीक्षित, इस समय क्या करना चाहिए उस कबूतर को, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली जो संसार का नियम है, कबूतर भी कहा कि हाँ मेरा बेटा चला गया, आया मेरा बीवी चले गया। राम स्वरूप जैसे बेटा और बीवी में ग्रसित था, वो भी जाल में कूद गया। ये जाल क्या है? संसार में अकेले आए, बीवी आ गया, बच्चा आ गया, घोंसला हो गया, जरा, बुढ़ापा, व्याधि, रोग, मृत्यु, यही तो जाल है। एक गिरा, दूसरा गिरा। एक बात बताओ, अगर कबूतर उड़ के चला जाता तो क्या उसे कबूतरी नहीं मिलती? क्या उसे बच्चा नहीं हो जाता? मरना जरूरी था। 24 गुरु में एक गुरु बताया गया कबूतर, ऐसे बहुत सारे गुरु बताए गए। अजगर को भी गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। ये प्रिंसिपल मैं रखा। अजगर जैसे सोया रहता हूं, अब पंछी जैसे कोई काम नहीं करता, लेकिन आखिरी लाइन प्रभु कर देते हैं, सबके दाता। बड़ा बात नहीं है कि आप अजगर बन गए, कामचोर हो गए, ये बड़ा बात नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हो। दूसरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि सबका दाता। जब ये विश्वास हो जाएगा तो ना आपको काम करने की जरूरत है, ना आपको बिजनेस करने की, आप आ जाए। और वही प्रिंसिपल मैं पकड़ा। 7 क्लास पढ़ता था, इनके गुरु लोग बोले ये सब माया है, ये माया संसार, माया संसार है, माइक संसार है,
इसमें सब माया है। मैं बोला भैया माया है तो मैं पैसा लेके क्यों चलूं, सब काम होगा। 7th क्लास में बिना पैसा चला कोई काम नहीं हुआ, हैरान हो गया। मैं तो लेके चलता नहीं तब पैसा, ना पैसा कमाने की जरूरत किया ना चलने को। अब तू साथ में काम हो रहा है तो बोलेंगे पैसा दे दो, मेरे पास पैसा है तू देगा, मेरे पास ज्ञान है मैं दूंगा। अगर तू मेरा ज्ञान नहीं खरीद पाएगा तो ये प्रॉब्लम इज योर्स। ये लाइट है, लाइट देगा, अगर तुम लाइट का यूज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम लाइट का थोड़ी है। लेकिन लाइट को इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा ना, खर्चा कौन देगा? जब लाइट का यूज करोगे खर्चा कौन देगा? अपने को देना पड़ेगा। जब बाबा का यूज करोगे तो खर्चा कौन देगा? ना, सबके दाता विश्वास रखना पड़ेगा। सुमन भी जो कमा रहा है वो भगवान दे रहे हैं, राम स्वरूप जो कमा रहा है भगवान दे रहे हैं, मैं जो कमा रहा हूँ भगवान दे रहे हैं। ये सब भगवान का देन है। आप कमाओ, आप रख सकते हो, रहेगा या नहीं रहेगा ये आप क्या, तभी ना भगवान कहे क्या, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसको ये है, इसका ज्ञान गीता में लिखा हुआ है। तो मिट्टी कपड़ा मकान लगाने का है, यही फंस जाते हैं। आजकल व्हाट्सएप में आता है भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने गीता में कहा, कहीं कुछ नहीं कहा है विचार। उसका नाम लगा लगा के व्हाट्सएप में ज्ञान देना, व्हाट्सएप ज्ञान बहुत जोर चलता रहता है। एक दो तो व्हाट्सएप ज्ञान में भी दे दो, ज्ञान सुनेंगे कि गुरु के बारे में बहुत सुनेंगे। अच्छा लग रहा है? उन्हीं के बारे में बोले। 18 पुराण लिखा व्यास, इसको बोलते हैं व्यास। जो वो मैथमेटिक्स पढ़ाए जानेगा इसको बोलते हैं व्यास। पूरा राउंड को, वृत्त का पूरा राउंड को बोलते हैं व्यास, और सेंटर से लेके ये डायरेक्शन तो बोलते हैं व्यासार्ध। क्या बोलते हैं? व्यासार्ध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस और आधा को जो पाई स्क्वायर रहता है, तो आपको रेडियस बोलते हैं और पूरा का डायमीटर। देखो तो हम लोग व्यास बोलेंगे इसको, पहले व्यास बोला जाता है संस्कृत में, और व्यासार्ध। व्यास माने कंप्लीट, पूरा। शून्यता से सृजन करके शून्य तुमने रचा, जीरो से सृजन किया और जीरो बना दिया। 18 पुराण में उन्होंने खाली कहानी नहीं लिखा, लेकिन ये व्यास देव का जो भागवत में सब हम लोग आजकल बकबक करते हैं, बाबा लोग जितने बाबा सब ज्ञानी बन गए हैं, उसी महाभारत का गीता, उसी का भागवत, उसी का ये इतने ज्ञानी बने हुए हैं, सब व्यास देव का चरण का धूल है। क्या है? उतना भी हो जाए तो बहुत है। लेकिन ये व्यास देव जी को जैसे मैं छटपटाता हूँ, सब जानता हूँ, ये जितने बाबा गाड़ी में बोलते हैं मैं तो ये सब मैं बोल चुका हूँ, पूछता हूँ मैं क्या करूं, क्लियर कट छोड़ देता हूँ इनके ऊपर। अब तू जान तेरा काम। रात को 3 बजे भी भूख लगता है तो बोलता हूँ अन्न पुण्य सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। रात को 3 बजे भी कुछ खाने के लिए मिल जाए। जिसका बीवी भी हो उसको 18 तो कटोरी में चांदी का थाली में नहीं मिलेगा। लेकिन जो मान लिया कि जिसके सबके दाता राम वो पाएगा। समझ में आया? कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करे, आगे को भूल जाओ, जैसा कर्म किया वैसा फल। वो हमारा पास्ट डीड्स है, ये कर्म है। ये उंगली जब प्रॉब्लम दिया तो मैंने कहा जगन्नाथ को, श्रीअंगो तोरा छुई देले खरे पापो सब जाए मीठी। तो श्रीअंगो को थरे छी देले मनुष्य सब पाप सब रोग नष्ट हो जाए टीवी को शरीर में, क्योंकि सब ठप होते हैं, बिल्कुल ठप होते हैं। हम लोग 25-25 साल जगन्नाथ को पकड़े हुए हैं इसी हाथ से।
फिर ये कैसे हुआ? दुख नहीं है इसमें, अच्छा हुआ। अगर कटता तो अगले जन्म में मेरा एक उंगली नहीं रहता, क्योंकि मैंने संसार से उंगली को अवॉइड कर दिया, रिमूव कर दिया, अपने आप निकल गया, जैसे दांत निकल जाता है। तो उसमें क्या हुआ? अगले जीवन में मेरा सुंदर सा उंगली। और ये सबसे बड़ा पाप उंगली है। कौन है? क्या है? ना इसमें जप होता है, कोई काम आता है? ना जप होता है, ना इसमें हवन में दे सकते हैं, होता है, कुछ नहीं करता। इस उंगली का नाम है विष। क्या नाम है? विष उंगली। और इस उंगली में आप विष कर्म कर सकते हैं, इसमें तिलक भी नहीं लगा सकते।